तीन जानता है ना, 103 जैसे 103 में होते रहता है, बस इसी प्रकार से समझ जाओ इंग्लैंड और अमेरिका दोनों 103 ही था, दोनों में उसी प्रकार से चलते रहता था। प्रकार से लड़े जाते हैं, किस प्रकार से हराए जाते हैं, ये सारे के सारे बातों तो समझ चुके थे। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका जेएसके सर क्लासेस 2.0 की यूट्यूब चैनल पर, जहां आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 9 का इतिहास का दूसरा चैप्टर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो लेक्चर है यह दूसरा लेक्चर होगा। इनसे पहले हमने एक लेक्चर को कंप्लीट कर रखे। यदि आप उन क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन क्लास को देखिए, ताकि ये वाला क्लास आपको अच्छी तरीका से समझ में आ सके। चलो बिना टाइम को गवाते हुए आज फिर से करते हैं अपन क्लास का श्री गणेश। आज जानते हैं भौगोलिक दूरी। अब भौगोलिक दूरी को हम समझते हैं। जो भौगोलिक दूरी क्या, तो भौगोलिक दूरी को समझने के लिए हम आपके सामने ले आए हैं विश्व मानचित्र, जिसमें चर्चित है, दर्शाया गया है महासागर और महादेश। तो बात करते हैं हम कहाँ की, तो अमेरिका की बात करते हैं। ये हो गया अपना अमेरिका। अब नीचा में भी एक अमेरिका देखते होंगे, यह अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका। हम दक्षिणी अमेरिका का बात नहीं करते हैं, हम करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका कहलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को ही हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका या हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका पर ही ब्रिटेन वासी ने अपना आधिपत्य जमा रखा था, वहां पर जाकर अपना शासन कर रखा था। तो इन्हीं को हम जानते हैं। ये जो ब्रिटेन है, यह ब्रिटेन अपना कहां से आते हैं, ब्रिटेन किस महादेश से थे, जो ब्रिटेन जो थे वो थे यूरोप महादेश। किससे थे, यूरोप महादेश। यानी कि आज जो हम इनमें देखेंगे यूरोप और अमेरिका, कौन सा अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका। तो इधर आ जाते हैं अपन का क्या, यूरोप। यूरोप के अंदर ही आते हैं एक क्षेत्र, एक देश आते हैं जो कि ब्रिटेन कहलाते हैं, और यह ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमा रखा था। और जब ये क्या हुआ, अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम आरंभ किए, इनके बीच की जो भौगोलिक दूरी थी, यानी कि इन दोनों भागों के बीच की जो दूरी थी, वह कैसे प्रभाव डाला उसको जानते हैं। यहां से देखते हैं कि इधर तो क्या आ जाते हैं अपन, इधर तो आ जाते हैं यूरोप आ जाते हैं, इधर वही अमेरिका आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में यदि देख रहे हैं, यहां से इन दोनों के बीच को यदि आप झांकते हैं अच्छी तरीका से, यहां से देखते हैं सागर आते हैं एक, और वह कौन से सागर आ जाते हैं, तो अटलांटिक सागर आते हैं। कौन से आते हैं, अटलांटिक सागर आते हैं। और अटलांटिक सागर के एक छोर पर, अटलांटिक सागर के एक छोर पर तो आप इधर से देख रहे हैं यूरोप है, यूरोप है, दूसरी छोर पर अमेरिका है। एक छोर पर यूरोप है और दूसरी छोर पर अमेरिका है, और इनके बीच में क्या है, एक सागर है, यानी कि जल से भरा हुआ क्षेत्र है। अब होता था क्या, अब यूरोप से, यानी कि हम कहते हैं ब्रिटेन से यदि कोई भी सामग्री कहां जाते थे, अमेरिका जाते थे, उसको जाने में समय लगते थे। यदि अमेरिका में कोई घटना घटित तो होता था और उनकी सूचना देना होता था ब्रिटेन में बैठे राजा को, तो फिर ये सूचना वहां तक जाने में क्या होते थे, समय लगते थे। और फिर यहां से जो उसका अधिकार या जो रिप्लाई मिलते थे, उनको भी जाने में वहां पर क्या होता था, समय लगता था। ये बीच की जो दूरी है ना दोस्तों, एकदम कमाल की बात कर रहा हूं। अब कोई भी चीज होता है, अब मान लेते हैं जो अमेरिका में उत्पाद मचा दिया, या अमेरिका में क्या हुआ, जो हल्ला हो गया, अमेरिका में हल्ला हो गया, और अमेरिका के लोगों ने जो ब्रिटेन के वहां पर सैनिक सब थे, यानी कि ब्रिटेन के वहां पर आदमी सब, उसको एकदम मारा है, खूब मारे हैं।
ये सोचना कहाँ जाएगा, तो अमेरिका पहुंचेगा। सॉरी, ये सोचना कहाँ, ब्रिटेन पर। ब्रिटेन जाने में तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हो हल्ला हुआ, यहाँ पर आदमी को मारा गया है, ब्रिटेन के जो आदमी है, तो यहाँ से सोचना जाने में तो टाइम लगेगा। अब जाने में टाइम क्यों लगेगा, जिस प्रकार से अभी का साधन, इतना साधन तो पहले थे नहीं। नहीं तो हवाई जहाज थे, नहीं तो टेलीफोन थे, तो जाते थे कैसे, तो समुद्री मार्ग से, नाव के माध्यम से जाते थे, जो कि आने जाने की जो सिस्टम थी, या हम कह सकते हैं जो हम कह सकते साधन थी, वह साधन भी उतना विकसित नहीं था। जब इतना चीज था, नहीं तो साधन विकसित था, बीच की दूरी अधिक था, जिस वजह से इंग्लैंड के लोगों ने अमेरिका पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण कायम रखने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण क्या होगा, जो अमेरिका के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम करने में बल मिला, और वह स्वतंत्र होने के लिए संग्राम आरंभ किया। यही बात जो अभी हमने आपको बताए हैं, इसी बातों को हमने मेंशन कर रखे हैं पीडीएफ के तरफ, तो आप उनको जरा सा भी देख लीजिए। और यदि आपको नोट्स करना है तो इसको नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि चीजें जो भी यहाँ पर मिलेगा सब एनसीईआरटी बेस मिलेगा, जीरो टू एकदम हीरो लेवल तक। तो वही बात किया गया है, इंग्लैंड एवं अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफी अधिक थी, जिस कारण से व्यवहारिक रूप से ब्रिटेन सरकार ने उपनिवेश पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाने में असमर्थ रहा। अब वही बताए हैं, कोई चीज यहाँ से भेजना होते, कोई चीज सोचना वहां से आते हैं, तो इसको टाइम लग जाते थे, तब तक भी क्या होते, तो उधर मामला कुछ अलग ही हो जाते थे। इसके बाद यदि हम और देखें, यह दोनों जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र का बात कर ले तो कौन कौन सा क्षेत्र, तो ब्रिटेन हो गया और दूसरी अमेरिका हो गया। दोनों जो था अटलांटिक महासागर के दोनों छोर पर स्थित थे। अब दोनों छोर पर स्थित कैसे थे, यहां से अभी देखे हैं आप, जो इधर आ जाते हैं, कौन चीज आ जाते हैं, तो इधर आ जाते हैं ब्रिटेन, और इधर आ जाते हैं अमेरिका, और बीच में आ जाते हैं अटलांटिक महासागर। दोनों दोनों छोर पर क्या थे, तो अस्थित थे। दोनों ही दोनों छोर पर क्या थे, तो अस्थित थे। ठीक ना, दोनों दोनों छोर पर स्थित थे। हम बात करते हैं उस समय जो था यातायात, वही बात बताए थे, यातायात मतलब आने जाने की साधन। यातायात यातायात संचार साधनों का अभाव था, यानी कि उतनी विकसित नहीं थे, जिसके माध्यम से क्या होते थे, जिसके माध्यम से वह जल्द से जल्द कोई भी सूचना ब्रिटेन पहुंचा सके, और ब्रिटेन के अधिकारों को, ब्रिटेन के कहा हुआ को आकर अमेरिका में उसको जल्द से जल्द लागू कर सके। और न ही तो इतना यातायात की व्यवस्था था, जिसके माध्यम से वो अधिक से अधिक सैनिक को लाकर अमेरिका को कंट्रोल कर पाए, ये संसाधन नहीं था। इन सब चीजों का अभाव था, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेश वासियों को मिला, या कह सकते हैं अमेरिका वासियों को मिला। तो ये था प्यारे साथियों भौगोलिक दूरी, ये था मेरे भौगोलिक दूरी। तो उम्मीद है आप सबको भौगोलिक दूरी पूरी तरीका से क्लियर हो चुका होगा। अगला हम बात करते हैं, अगला कारण क्या था, तो अगला आ जाते हैं अपन का धार्मिक एवं सामाजिक, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। अब धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद क्या था, जो अमेरिका उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक स्तर पर क्या था, मतभेद था। अमेरिका अमेरिका उपनिवेश और ब्रिटेन के बीच, अमेरिका उपनिवेश और किसके बीच का बात करते हैं, कहा गया हो, अमेरिका उपनिवेश और ब्रिटेन के बीच क्या था, तो धार्मिक स्तर पर मतभेद, यानी कि अमेरिका वासी जो थे उनका अलग धर्म था, और ब्रिटेन के जो आदमी थे उनका अलग धर्म था। सब अपने अपने धर्म को लेकर एकदम मस्त थे।
अब ब्रिटेन वाले को क्या था, तो ब्रिटेन वाले कहता था अमेरिका वाले को, तू अपना धर्म छोड़, हमारा धर्म मान ले। अब कौन किस धर्म को मानता था? यदि इनका बात करें तो ब्रिटिश वासी जो थे, कौन? ब्रिटिश वासी जो था, यह ब्रिटिश वासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास रखते थे। क्या रखते थे? एंग्लिकन मत मानने वाले कौन से थे? तो वह थे ब्रिटिश वासी। दूसरी ओर बात करते हैं अपन का, यदि दूसरी ओर बात कर ले तो अमेरिका की जो जनता थे यह थे प्रियूटन मत वाले। अमेरिका का जनता थे प्रियूटन मत वाले, और ब्रिटिश के जो वासी थे, ब्रिटिश का जो जनता थे वह थी एंग्लिकन मत वाले। यानी कि दोनों का धर्म अलग अलग है। जैसे कि अभी अपना सबका ही उदाहरण ले ले, जिस प्रकार से मुस्लिम है तो उसकी धर्म अलग है, वो अपनी मस्जिद में पूजा करते हैं, मस्जिद में भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। हिंदू का बात कर ले, वह मंदिर में अपना जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और मंदिर में अपने भगवान को ढूंढते हैं। दोनों का मानना क्या है? अलग अलग है। बस इसी प्रकार से ब्रिटेन के जो लोग थे वह एंग्लिकन मत को मानते थे, और दूसरी ओर अमेरिका के जो लोग थे वह प्रियूटन मत को मानते थे। दोनों को मानना अलग अलग था। और ब्रिटिश वासी जो थे, यह ब्रिटिश वासी यानी कि एंग्लिकन मत को मानने वाला प्रियूटन मत वाली को बहुत ही कष्ट दिया करते थे, बहुत ही कष्ट दिया करते थे। जिन कष्टों से जिन कष्टों से यह छुटकारा पाने के लिए, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए यह जो है प्रियूटन मत वाले, यह वहां से क्या करते हैं? भाग निकलते हैं और कहां पर आ जाते हैं? यह इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका पहुंच जाते हैं। समझ में आया? यानी कि धार्मिक उत्पीड़न से, धार्मिक तबाही से तबाह होकर छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, ताकि अपने धर्म को हम स्वच्छता पूर्वक प्रचार प्रसार, या हम कह सकते अपनी खुलकर जिंदगी जी सके, किसी का अंदर या किसी का कष्ट हमको ना सहना पड़े, तो इसलिए प्रियूटन मत वाली एवं प्रोस्टेट, प्रियूटन एवं प्रोस्टेटों ने, यह दोनों क्या करते हैं? इंग्लैंड छोड़ देते हैं, और इंग्लैंड छोड़कर कहां भाग जाते हैं? तो यह अमेरिका भाग जाते हैं। जैसे ही अमेरिका भाग जाते हैं तो अमेरिका अमेरिका भी पीछा करते करते इंग्लैंड वाले में पहुंच जाते हैं। अमेरिका भी पीछा करते करते इंग्लैंड वाले ने पहुंच जाते हैं, और वहां पर भी क्या करते, जिस प्रकार से ब्रिटेन में क्या करते थे, जो उत्पीड़न देते थे यानी कि कष्ट देते थे, बस इस प्रकार से यह कहां पर कष्ट देने लगा? तो अमेरिका में भी कष्ट देने लगा। लेकिन यह जो थे कौन? प्रोस्टेट धर्म वाले और प्यूरिटन धर्म वाले, यह दोनों चाहते थे कि स्वतंत्र हो, जिसके कारण यह दोनों अपने ही देश के कभी भी साथ नहीं देते थे। यानी कि इंग्लैंड वाले का साथ कभी भी यह अमेरिका में जो बसा थे प्रोस्टेटो और प्रियूटनों ने, ये कभी साथ नहीं दिया करते थे। जिसके कारण क्या होते थे? यह प्रियूटन वाले जो इंग्लैंड का ही आदमी है, यह भागकर अमेरिका में बसा है, भागकर अमेरिका में बसा है, यह इंग्लैंड वाले के साथ नहीं देते थे, और इंग्लैंड वाले ने इसको तबाह करते थे। जिसके कारण इन्होंने गुस्से में, या हम कह सकते उससे मुक्ति या आजादी के लिए इन्होंने संग्राम क्या करते हैं, जो करना आरंभ करते या संग्राम शुरू करते। ब्रिटिश के जो समाज थे, वह ब्रिटिश के समाज किस पर आधारित थे? तो ब्रिटिश के समाज सामंत, किस पर बात कर ले तो ब्रिटिश की समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित था। यानी कि ब्रिटिश में जो हुआ करते थे व्यवस्थाएं, वह सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था मतलब
एक बड़ा जमींदार हुआ करते थे, उसके अंदर में ढेर सारे नौकर हुआ करते थे। अब वह नौकर उसी के अनुसार काम करते थे। इंग्लैंड में कुलीन व्यवस्था थी। कुलीन उच्च धर्म के थे, वह क्या करते थे, अधिकार सब करते थे। जबकि अमेरिका में बात कर लेते हैं तो अमेरिका में समता मूलक समाज था। समता मूलक मतलब कहता था कि यहाँ पर सब समान है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था था? तो प्रजातांत्रिक, यानी कि यहाँ पर जनता अपने इच्छा अनुसार सारे कुछ कर सकता है। कहां पर बात करते हैं? तो अमेरिका में। जबकि ब्रिटेन की व्यवस्था अलग है, ब्रिटेन की धर्म अलग है, अमेरिका की व्यवस्था अलग है और अमेरिका के धर्म अलग है। और जब ब्रिटेन वाले ने अमेरिका पर अधिकार करते हैं, अमेरिका को अपना क्या करते हैं, कब्जे में लेते हैं, अमेरिका पर अपना क्या करते हैं, उपनिवेश बनाते हैं। तो जिस प्रकार की व्यवस्था ब्रिटेन में था, यानी कि सामंतवादी व्यवस्था था, वही सामंतवादी व्यवस्था वह अमेरिका में लाना चाहता था। कुलीन व्यवस्था अमेरिका में लाना चाहता था, लेकिन जो अमेरिका के लोगों को यह पसंद नहीं था। ठीक है ना? और हम बात करते हैं बस, तो जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से तबाह होकर यहाँ के लोगों ने, कहाँ के लोगों ने, तो अमेरिका के लोगों ने संग्राम करना आरंभ कर दिया। संग्राम करना आरंभ कर दिया। इसके बाद हम जानते हैं सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पर किस प्रकार प्रभाव डाला? तो सप्तवर्षीय युद्ध का बात कर ले, यह सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। और यह सप्तवर्षीय युद्ध का यदि हम काल देखें तो 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो कहेगा गुरुजी यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, तो इनसे अमेरिका को क्या लेना देना था? इनसे अमेरिका को क्या लेना देना था? तो अभी आपको पता चलेगा। इस युद्ध से पूर्व उपनिवेशवासी ने, इस युद्ध से पूर्व किस युद्ध का बात करते हैं? तो फ्रांस की जो युद्ध हुआ था। किसका युद्ध करते हैं? फ्रांस और इंग्लैंड का जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध से पूर्व उपनिवेशवासी ने इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। पहला बात यदि हम कहें, यहां पर थोड़ी सी चीजों को समझने वाली बातें हैं, थोड़ी सी समझना। यहां पर थोड़ी सी क्या समझना, जो हमने अभी बताए हैं, कहां पर? इंग्लैंड, इंग्लैंड। और इधर कहां बात करते हैं? अमेरिका, अमेरिका। या इंग्लैंड और अमेरिका में कभी बनता नहीं था। ये इंग्लैंड और अमेरिका में कभी भी बनता नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था अलग थी, इंग्लैंड का धर्म अलग था, और अमेरिका की शासन व्यवस्था अलग थी, अमेरिका का धर्म अलग था, जिसके कारण दोनों में कभी नहीं बनता था। सौतीन जानता है ना? सौतीन, जैसे सौतीन में होते रहता है, बस इसी प्रकार से समझ जाओ इंग्लैंड और अमेरिका दोनों सौतीन ही था, दोनों में उसी प्रकार से चलते रहता था। लेकिन बात करते हैं जब सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था इंग्लैंड और फ्रांस की, तो इस इंग्लैंड और फ्रांस में, इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध के समय जो बात कर ले, कब का? इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध में इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में बढ़िया संबंध आ गया, अच्छा संबंध बन गया। दोनों में क्या हुआ? तो अच्छा संबंध बन गया। अब ये दोनों युद्ध के समय क्या हुआ? दोनों एक साथ हो गया। कौन? तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों एक साथ हो गया। अब एक साथ हो गया क्यों? हम जानते हैं कि अमेरिका में जो आदमी आए थे, अमेरिका में जो आदमी था, आदमी, यह कहाँ के आदमी थे? तो अमेरिका में भी जो आदमी थे, यह अधिकतर अमेरिका के लोग जो था वह इंग्लैंड का लोग था। कहाँ के लोग था? तो इंग्लैंड के अधिकतर लोग अमेरिका में थे।
और अमेरिका के लोग जो थे उनको पता था यदि हम इंग्लैंड वाले के साथ नहीं देते हैं तो इंग्लैंड वाले को फ्रांस वाले ने हराया देगा, और जैसे इंग्लैंड वाले को फ्रांस वालों ने हरा देगा तो वह फ्रांस वालों ने इंग्लैंड पर भी अपना अधिकार कर लेगा, और जब फ्रांस वाले ने अमेरिका पर अधिकार कर लेगा, जब फ्रांसीसियों ने अमेरिका पर अधिकार कर लेगा तो फ्रांसीसियों से मुक्ति पाना या उनसे अपना रक्षा करना संभव नहीं है, यानी कि असमर्थ था। तो बात कर रहे कहा जो अमेरिका वासियों ने इंग्लैंड वासियों के साथ दिए, किसमें? तो सप्तवर्षीय युद्ध में। कभी तो दोनों में बनता चलता नहीं था, लेकिन जब इंग्लैंड और फ्रांस में दोनों में युद्ध हुआ तो अमेरिका और इंग्लैंड दोनों साथ हो गया, दोनों साथ होकर फ्रांसीसियों से लड़े और फ्रांसीसियों को हराते हैं, और फ्रांसीसियों को दोनों मिलकर, कौन कौन मिलते हैं? तो इंग्लैंड और अमेरिका वाले ने दोनों मिलते हैं, दोनों मिलने के बाद फ्रांसीसियों को हरा देते हैं, और हराने के बाद अब अमेरिका वाले सोचते हैं तो अब तो एक तो काल हटा, अब दूसरी काल कौन है? इंग्लैंड वाला, अब इंग्लैंड वाले को हटा दो। तो क्वेश्चन आएगा गुरु जी जब दोनों एकदम सौतीन की तरह से दोनों बनता चलता नहीं था तो फिर दोनों एक साथ क्यों हो गया? तो एक साथ होने का रीजन यह है प्यारे साथियों, अमेरिका वाले जो थे, कौन? अमेरिका वाले जो थे, किसका बात करते हैं? तो अमेरिका वाले, यह अमेरिका वाले अपने आप को फ्रांसीसियों से रक्षा करने में असमर्थ था, जिसके कारण इंग्लैंड वाले को क्या लिया? सहारा लिया। क्योंकि इंग्लैंड वाले को, सॉरी, अमेरिका वाले को पता था कि फ्रांसीसियों से अकेला हम अपना रक्षा नहीं कर सकते, उनसे रक्षा करने में हम असमर्थ हैं, इसीलिए अमेरिका वाले ने इंग्लैंड वालों के साथ मिलकर फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। तो सप्तवर्षीय युद्ध का ये एक कारण है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, आगे बात कर ले, ये तो हो गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी की पराजय के साथ ही उपनिवेशवासियों ने एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना, ये बातें तो अपन का हो चुका है। फिर आ जाते हैं, एक आदमी है इतिहासकार जिसका नाम क्या आ जाता है? प्रोपराइटर पोलार्ड ने, कौन? प्रोपराइटर पोलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। फ्रांस की पराजय ने, क्योंकि अब फ्रांस से जब इंग्लैंड और अमेरिका वाले दोनों युद्ध कर रहे थे तो उस युद्ध में अमेरिका वाले भी थे, और किस प्रकार से लड़े जाते हैं, किस प्रकार से लड़े जाते हैं, किस प्रकार से हराए जाते हैं, ये सारे के सारे बातों तो समझ चुके थे, सबसे मुलाकातें हो चुकी थी, उनका डर तो भाग गया था, जिनके कारण कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा को भड़का, यानी कि अब अमेरिका वासियों में अपने आप में आत्मविश्वास आ चुका है। कब? जब फ्रांस की युद्ध में भाग लेते हैं तब, तब जाकर उनकी इच्छा शक्ति जो होती है, आत्मविश्वास जो होते हैं वह प्रबल हो जाते, मजबूत हो जाते हैं, जिसके कारण इंग्लैंड को बेदखल करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। ठीक ना? हमें उम्मीद है यहां तक प्यारे साथियों सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।